हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को समझना। परमेश्वर ने इंसान को जो वचन दिया है, ये वचन ऐसे वैसे इंसान को नहीं मिला। इस वचन से इंसान को जीवन मिलता है। इस वचन से इंसान को जो स्वर्ग है उसमें जाने की सहायता मिलती है। इस वचन से इंसान को हौसला मिलता है और इस वचन से ही इंसान है जो वो परमेश्वर की, अपने सच्चे परमेश्वर की वो पहचान कर सकता है। और मैं जो कहना चाहता हूं इस बात को ध्यान से सुनना। और वचन ऐसा है कि ये वचन इंसान को एक दिन वो दोषी ठहराने वाला है। जी हाँ, वचन इंसान को दोषी ठहराने वाला है। लेकिन क्या आप किसी को दोषी ठहरा सकते हो? तो आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन एक है जो इंसान को दोषी ठहराएगा। और वो कौन है? वो परमेश्वर का वचन है। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसके 47 वचन से। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। अभी देखो यहाँ पर लिखा है, प्रभु से बोलते हैं कि मैं किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हुआ। मैं तो लोगों का उद्धार करने के लिए, जगत को बचाने के लिए आया हूं। तो देखो, प्रभु से मुझे साफ बोल दिया कि मैं किसी को दोषी नहीं ठहराने वाला। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो क्या आप किसी को दोषी ठहरा सकते हो? क्या आपके द्वारा कोई दोषी ठहर सकता है? तो जब प्रभु यीशु किसी को दोषी नहीं ठहराने वाले, तो फिर क्या आप किसी को दोषी ठहरा सकते हो? आप बता सकते हो कमेंट में कि आप किसी को दोषी ठहरा सकते हो या नहीं। लेकिन कमेंट करना है तो वीडियो पूरा देखने के पहले कमेंट कर देना ईमानदारी के साथ। लेकिन मैं बोलता हूं कि आप दोषी ठहराओगे। जी हां, आप लोगों को दोषी ठहराओगे। आप दोषी ठहराओगे अपनी बिरादरी वालों को, आप दोषी ठहराओगे अपने समाज वालों को, आप दोषी ठहराओगे आप जिस गांव में रहते हो उस गांव के लोगों को, आप दोषी ठहराओगे उन लोगों को जो आपकी पहचान वाले हैं, आप दोषी ठहराओगे ऐसे लोगों को जो आपके रिश्तेदार हैं, आप दोषी ठहराओगे उस मंडली को जिस मंडली में आप जाते हो, आप दोषी ठहराओगे हो सकता है उस सेवक को, जिस सेवक से आपने वचन सुने हो, जिस सेवक से आपने वचन सुनकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया हो, तो आप उन लोगों को दोषी ठहराओगे। बात को ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु ने बोला मैं किसी को दोषी नहीं ठहराने वाला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत में इसीलिए आए कि वो किसी को दोषी नहीं ठहराने वाले। प्रभु यीशु आए थे इसलिए कि लोगों का उद्धार हो, लोग बचाए जाएं। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि आप लोगों को दोषी ठहराओगे और आपकी वजह से ना जाने कितने लोग वो दोषी ठहरने वाले हैं। तो कैसे जानना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखते रहना। एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी के ऊपर देखा तो पृथ्वी के चारों ओर पाप ही पाप था, पाप ही पाप। अभी देखो, प्रभु परमेश्वर का जो क्रोध था वो पूरे जगत के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर भड़क चुका था। तब प्रभु यीशु ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? एक इंसान को देखा जिसका नाम था नूह भविष्यवक्ता, जिसको बोलते हैं नूह नबी बोलते हैं।
तो परमेश्वर ने उसके साथ बात की, नूह मेरी बात को सुन, ये जो पृथ्वी है मैं इसका नाश करने वाला हूं, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर पाप बहुत बढ़ चुका है, मैं इन लोगों का नाश कर दूंगा। अभी तू ऐसा कर, तू अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उनके बचाव के लिए एक जहाज बना, मतलब एक कश्ती बना, क्योंकि मैं इस धरती के ऊपर जल प्रलय, मतलब इस धरती का, इन लोगों का, जितने यहाँ पर पशु हो, पंछी हो, जानवर हो, जो भी है, सभी का पानी के साथ नाश करने वाला हूं। लेकिन तू अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए क्या कर, एक कश्ती बना, एक जहाज बना। तो नूह भविष्यवक्ता जो 500 साल के थे उस वक्त, तो उन्होंने जब बात सुनी तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के इस वचन के ऊपर विश्वास कर लिया और उसने कश्ती बनाना शुरू कर दिया, उसने जहाज बनाना शुरू कर दिया। तो जब जहाज बनाना शुरू कर दिया तो उसको जहाज बनाने में 100 साल तकरीबन लग चुका था। अभी देखो ये बात चारों ओर फैल चुकी थी कि एक 500 साल का इंसान जो बूढ़ा है वो न जाने क्या करने लगा हुआ है। तो लोगों ने पूछा होगा, नूहा क्या कर रहे हो? तो उसने बताया होगा, देखो परमेश्वर का क्रोध इन लोगों के ऊपर भड़क चुका है, इस धरती का वो जल प्रलय से नाश करने वाले हैं, पानी से नाश करने वाले हैं, आकाश से बरसात गिरेगी। तो अभी तक बरसात क्या थी, कभी किसी ने देखा नहीं था, कभी किसी ने सुना नहीं था, लेकिन लोगों ने हो सकता है नूहा का ठट्ठा किया हो, उसका मजाक किया हो, उसके बारे में बहुत सारी बातें बोली हो, उसके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की हो। लेकिन जो नूह था वो बस बहरा बनकर, अंधा बनकर परमेश्वर की ओर जो आज्ञा मिली थी, परमेश्वर की ओर से जो आज्ञा मिली थी उस आज्ञा को पूरा करने में लगा रहा। और जब जहाज बनने में 100 साल पूरा हो चुका था, जहाज बन चुका था, तो नूह को जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसे ही नूह ने किया। सभी पशु पक्षी और जितने भी रेंगने वाले थे सभी को लेकर नूहा अपने परिवार के साथ जहाज में चला गया। और बाइबल में ऐसा वचन लिखा है, बाइबल से वचन पढ़ूंगा, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 7 वचन से, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। अभी देखो नूह ने क्या किया, संसार को दोषी ठहरा दिया। जी हाँ, संसार को, पूरे संसार को उसने क्या कर दिया, उसने दोषी ठहराया। तो देखो उसने दोषी कब ठहराया संसार को, जब उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। प्रभु यीशु ने जो बोला कि मैं इस जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, मैं तो चाहता हूं कि जगत का लोगों का उद्धार हो। तो प्रभु यीशु किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु से लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो प्रभु यीशु ने बोला, एक है जो इंसान को दोषी ठहराएगा और है वो मेरा वचन। तो जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, अगर उसने वचनों को मान लिया और दूसरे लोगों ने नहीं माना, तो क्या हो गया, उस इंसान के कारण सामने वाला क्या हो गया, दोषी ठहर जाएगा। ऐसे ही नूह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, नूह ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, और लोगों ने भी वचन के बारे में सुना था, नूह से सुन लिया था, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। जब लोगों ने विश्वास नहीं किया तो हुआ क्या, वो लोग और पूरा जगत वो दोषी ठहराया गया। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 41 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 41, नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने जोना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो जोना से भी बड़ा है। देखो नीनवा के लोग जब उनके पास जोना भविष्यवक्ता परमेश्वर का वचन लेकर गए, परमेश्वर के वचन की आवाज लेकर गए और बताया तुम लोग पाप कर रहे हो और परमेश्वर तुम्हारे शहर नीनवा को और तुम लोगों को 40 दिन के बाद परमेश्वर तुम्हारा नाश करने वाले हैं। तब देखो उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को सुना नीनवा के लोगों ने और उसके ऊपर विश्वास किया और वो लोग बच गए।
और जब परमेश्वर न्याय करेंगे तो लिखा है कि नीनवा के लोग तब खड़े हो जाएंगे। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो नरक की आग में जाने वाले हैं। तब उनके बराबर, उनकी समानता में वो लोग खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर बोलेंगे, जब इनके पास मेरा वचन गया था, जब इन लोगों ने परमेश्वर के वचन को माना, तो जब तुम्हारे पास आया तुम लोगों ने क्यों नहीं माना? तो देखो, नीनवा के लोग इस जगत के लोगों को दोषी ठहराएंगे। नूह भविष्यवक्ता ने क्या किया? जगत के लोगों को दोषी ठहरा दिया। तो मैंने बताया शुरू में कि आप भी अपने परिवार के लोगों को, अपने बिरादरी के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, अपने शहर के लोगों को, यहां तक आप अपनी संगत के लोगों को, चर्च के लोगों को, हो सकता है कई विश्वासी लोग अपने पास्टर को भी वहां पर दोषी ठहराएं। तो दोषी ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर दोष लगाना, ये ऐसा है, ये वैसा है, वैसा है, ऐसा ऐसा नहीं। दोषी ठहराने का मतलब कि आप परमेश्वर के वचन को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ मानते हो और आपकी बिरादरी के लोग, आपके समाज के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके चर्च के लोग अगर नहीं मानते, तो वो फिर आपके विश्वास के कारण, जो अपने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया और उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो इसी कारण वो लोग दोषी ठहर जाएंगे। बहुत से सेवक लोग जो मंडली में सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ सिखाते हैं, और वो सेवक लोग कलीसिया के लोगों को, मंडली के लोगों को क्या करेंगे? दोषी ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बताया ईमानदारी के साथ, आत्मा के साथ वचन बताए, लेकिन संगत के लोगों ने, कलीसिया के लोगों ने, मंडली के लोगों ने नहीं माने, तो वो भी तो दोषी ठहरने वाले हैं। तो इसका मतलब आप बहुत सारे लोगों को दोषी ठहराने वाले हो। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के वचन को जैसा लिखा है वैसा ही मानोगे, तो आपकी वजह से बहुत से लोग दोषी ठहरेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी के ऊपर दोष लगाने वाले हो, नहीं। तो परमेश्वर बोलेंगे, जब इसके पास मेरा वचन गया, जब इसने मेरे वचन को सुन लिया, मान लिया, तो तुम लोगों ने क्यों नहीं सुना? तुम लोगों ने क्यों नहीं माना? तो मतलब तब परमेश्वर आपका वहां पर वो दृष्टांत ले सकते हैं, परमेश्वर आपका वहां पर उदाहरण लेकर उन लोगों को दोषी ठहरा सकते हैं। और जो लोग दोषी ठहरेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में चले जाएंगे, नरक की झील में चले जाएंगे। तो इसलिए आप ईमानदारी के साथ, आत्मा की सहायता के साथ जीवन जीना शुरू करो, और आप जगत के साथ, इस संसार के साथ, संसार के लोगों के साथ दोषी मत ठहरना। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि आपके चाल चलन से, आपके चरित्र से दूसरे लोग दोषी ठहरें। मतलब हम अगर मसीह में जीवन जी रहे हैं तो हम किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, हम तो ऐसा उनको दिखाने के लिए जीवन जी रहे हैं कि हमारे परमेश्वर पवित्र हैं और हमें पवित्रता में जीवन जीना है। तो जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो फिर जैसे नूह भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया, मान लिया, उसने वैसा ही किया। तो लिखा है कि नूह के द्वारा पूरा जगत दोषी ठहराया गया। तो प्रभु यीशु ने यही बोला कि मैं किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, मैं तो जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए आया हूं। लेकिन एक है जो इंसान को दोषी ठहराएगा, और वो है मेरा वचन। तो देखो, इंसान को जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो अनंत काल के जीवन के लिए दिया है, ताकि उस वचन से इंसान को अनंत काल का जीवन मिल सके। और जो वचन नहीं मानेगा, जो वचन की आज्ञाकारी नहीं करेगा, तो वो हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में चला जाएगा। तो देखो, वचन से इंसान स्वर्ग में जाएगा और वचन ना मानकर ही इंसान नरक में जाएगा। तो फैसला आपका है, आपको क्या करना है। आपको जगत के साथ दोषी ठहरना है या फिर आपके द्वारा जगत दोषी ठहरे, ये आपको निर्णय करना है। प्रभु आपको इस वचन से बहुत ऐद की आशीष दे। आमीन।